स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस के बारे में। और न्यूट्रिशन साइंस लगभग कंप्लीट होने को है। बाद में जब कंप्लीट होगा तो हम बात करेंगे टेक्सटाइल के बारे में। साथ ही हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं शॉर्ट्स के जरिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आप उसको बार बार, क्योंकि शॉर्ट क्या है, छोटी कम समय लेती है, तो हमें पता है कि हम फटाफट, ताकि जो है स्क्रॉल कर करके याद हो जाए हमें। 2-3 बार अगर आप उसको देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। और अगर आप लोगों को सीडी की क्लासेस देखनी है तो आप जो है हमारा चैनल होम साइंस विद पूजा के अंदर जा सकते हैं। आपका ही चैनल है वो, और इस चैनल पर जाकर आपके इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सीडी की, चाइल्ड डेवलपमेंट की। इसके अलावा न्यूट्रिशन साइंस की भी जितनी भी क्लासें हैं शुरू से लेके अब तक, वो सारी उसमें लगी हुई हैं, और आप वहाँ पर जाकर अपना जो है चेक कर सकते हैं। इसके बाद में कोशिश की जाएगी कि अब जो है कंप्लीट होने के बाद में, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आपको जो है क्वेश्चन भी बताया जाए कि किस तरह के आते हैं। वैसे क्लास में मैं बताती रहती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, फिर भी क्वेश्चन के फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल तो हम आज बात कर रहे हैं बेवरेज के बारे में। कल हमने बात की थी बेवरेज, हमने टाइप्स देखे थे, क्या क्या टाइप होते हैं, जैसे कि आपका कार्बनिक है, नॉन कार्बनिक है, और फ्रूट से बने हुए जो हैं, या फिर अल्कोहलिक जो है। अल्कोहलिक में हमने आपको बताया था कि जो बियर होती है उसे सुरासुर बोलते हैं, और उसमें 3% अल्कोहल होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे चाय की प्रोसेसिंग के बारे में। हमने आपको कल भी बताया था कि जो चाय की प्रोसेसिंग जो है सीक्वेंस वाइज नेट के एग्जाम में पूछी जाती है, और आपको पता ही है नेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है, 2025 में भी अब होगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर रहना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज बेवरेज के बारे में। बेवरेज में हम बात करेंगे चाय के बारे में, और साथ ही कॉफी के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, चाय का संगठन या कंपोजिशन, चाय का जो संगठन है या कंपोजिशन है वो क्या होता है, वो हमें देख लेना है। तो चाय में कैफीन और टैनिन होता है, हमें पता ही है, लेकिन कितना % होता है ये हमें जानना है। कैफीन को हम क्या बोलते हैं? कैफीन ऑल्सो नोन थिन। कैफीन को हम थिन भी बोलते हैं, और इसमें इसका परसेंटेज जो है पूछा जाता है। 4 से लेके 6% तक कैफीन जो है चाय के अंदर होता है। टैनिन जो है चाय में 14% होता है, और इसके बाद में इसको जो टैनिन है इसको हम वाष्पशील वॉलेटाइल भी बोलते हैं। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मतलब नाम चेंज करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जामिनर कहीं पे भी मतलब क्वेश्चन ये जो कंटेंट है यही होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो घुमाकर दे देते हैं, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें हर तरह से रेडी रहना है। तो टैनिन जो है, या टैनिन है या वाष्पशील तेल है, ये कितना होता है चाय में? 14% होता है। नेक्स्ट है चाय में महक जो होती है, अलग तरह की महक। जब भी आपने देखा होगा, जब चाय बन रही होती है तो हमें पता चल जाता है कि चाय बन रही है, उसकी अलग सी महक होती है। वो होती क्यों है? वो होती है वॉलेटाइल के कारण। वॉलेटाइल के कारण होती है, और ये चाय की महक का कारण ही वॉलेटाइल है। तो हमने क्या क्या देख लिया। चाय में थिन कितना होता है? 4 to 6 थिन, या कैफीन जो है वो 4 to 6% होता है। टैनिन जिसको हम वाष्पशील तेल कहते हैं या ऑयल कहते हैं, वो कितना होता है इसमें? वो होता है 14%, और वाष्पशील वॉलेटाइल कहते हैं इसको, वाष्पशील वॉलेटाइल टैनिन को। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कॉफी, चाय के जो स्टेप्स हैं, मतलब किस तरह से चाय को बनाया जाता है, वो हम बात कर लेते हैं। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जिससे कि हमें याद रहे कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो पहले सीक्वेंस वाइज देख लें कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहले होता है विदरिंग। विदरिंग का मतलब होता है कुम्हलाना, मतलब जो चाय की पत्तियाँ होती हैं उन्हें अलग से तोड़ के निकाल के रखना ही इसको कहते हैं। इसके बाद में रोलिंग यानी इन जो पत्तियां होती है उन पे रोलर फेरा जाता है, ताकि जो गंदगी है एक्स्ट्रा या कोई मिट्टी वगैरह लगी है तो वो हटाने के लिए।
उसके बाद में इनको फर्मेंटेट किया जाता है, खमीरीकरण किया जाता है। हमने बताया था आपको काली चाय जो होती है उसमें फर्मेंटेशन किया जाता है, इसी वजह से उसका रंग भी काला हो जाता है। और कौन सी चाय में खमीरीकरण नहीं होता है, तो ग्रीन टी जो होती है उसमें खमीरीकरण नहीं होता है। और सेमी फर्मेंटेड कौन सी टी होती है, ओलिगो टी। तो ये चीजें आपको कंठस्थ रखनी है। मतलब आपके सामने अगर एक चीज आ रही है, अभी हमने बात कर ली खमीरीकरण, खमीरीकरण आते ही आपके दिमाग में उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं अगर वो आ रही है तो आपकी तैयारी बेस्ट है। फर्मेंटेशन, खमीरीकरण। नेक्स्ट है फायरिंग। फायरिंग का मतलब होता है सुखाना। खमीरीकरण हमने कर लिया है, उसके बाद में इन पत्तियों को सुखाया जाता है। उसके बाद में शॉर्टिंग यानी छांटना। अलग अलग जो क्वालिटी होती है चाय की, आपने देखा होगा कितनी टाइप की रेड लेबल है या बहुत तरह की चाय जो है बाजार में मिल रही होती है मार्केट में, और आपने उसमें डिफरेंस भी देखा होगा कि कुछ चाय तो जो होती है जो कुछ मतलब एक थोड़ा सा ही डालने से उसमें कलर आ जाता है चाय में। कुछ ऐसी चाय होती हैं जो लो क्वालिटी की होती हैं जिसमें ज़्यादा चाय डालनी पड़ती है तब जाके उसमें कलर आता है। तो उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है इनको सॉर्टिंग की जाती है, छांटा जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, ब्लीडिंग मतलब एक साथ जो अलग अलग क्वालिटी की चाय हैं उनको मिला लिया जाता है अलग अलग। मतलब जैसे ये है एक कैटेगरी, ये है एक कैटेगरी है, इस तरह से इनको मिला लिया जाता है और उसके बाद में इनकी पैकिंग कर दी जाती है इस तरह से। तो अब जो है इसकी ट्रिक क्या है, और इसकी ट्रिक है वी से आप लिखेंगे वीरो, वीरो वैसे मुझे पता है वह पे बड़ी की मात्रा आएगी, लेकिन हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे वीरो फ, ये दो फ आ रहे, फ और फ, फर्मेंटेशन और फायरिंग। तो यहाँ पे फ जो है हम यहाँ पे लिखेंगे फ, सॉर्टिंग से सो, वीरो फसो, ब्लैक पैक में। ब्लैक सब याद रह ही जाएगा कि ये चाय के जो है प्रोसेसिंग है, चाय ब्लैक कलर की होती है, तो वीरो फसो ब्लैक पैक में। चाय इस तरह से याद कर लीजिए कि चाय की मतलब कुछ लोगों को होती है कि चाय ना मिले तो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो क्या है वीरो यानी भाई जो है वो फंसा किस में है, ब्लैक पैक में। इस तरह से याद करना है। तो वीरो से हो जाएगा फीडरिंग, रो से हो जाएगा रोलिंग, एफ से फ जो है उससे आपको दो चीजें याद रखनी है, फर्मेंटेशन और फायरिंग, और सो से क्या हो जाएगा आपका सॉर्टिंग, ब्लैक यानी ब्लेडिंग, और पैक तो है ही पैकिंग। इस तरह से हमें याद करना है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें याद हो गई होंगी। और अब हम बात कर लेते हैं कॉफी के बारे में। अभी हमने बात की थी चाय के बारे में, अब बात कर लेते हैं कॉफी के बारे में। और कॉफी जो है इसकी अनेक प्रजातियां होती हैं, लेकिन जो तीन है वो मेन है। तो वो कौन कौन सी है, पहला है आपका अरेबिका, ये होती है बेस्ट क्वालिटी की, अरेबिका ये होती है बेस्ट क्वालिटी की, रोबिस्टा और लिब्रिका ये दोनों ही लो क्वालिटी की होती हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं कॉफी से होने वाली हानियां, मतलब क्या डिसएडवांटेज है कॉफी की। तो भूख लगना कम हो जाता है, हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाती है, और पाचन संस्थान जो है वो प्रभावित होता है, नाड़ी संस्थान जो है उसकी भी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो ये जो है कॉफ़ी की डिसएडवांटेज है। और कॉफ़ी की क्या, अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा एक्सट्रीम पर ले रहे हैं तो वो दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है हम बात करते हैं कॉफ़ी के बीज। कॉफ़ी के बीज जो है वो एम्बीसिया अफ्रीका में मिलते हैं, और ये विश्व की आधी जो कॉफ़ी है वो हमें ब्राज़ील यानी 50% जो कॉफ़ी है वो हमें ब्राज़ील से प्राप्त होती है। कॉफ़ी का जो ट्री होता है 6 से 20 फीट का होता है, और ये सदाबहार जैसा होता है। इसके फ्लावर जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉफ़ी के जो कॉफ़ी के बारे में हमने बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं कोको और चॉकलेट के बारे में, जो आप सभी की फेवरेट होगी। तो कोको और चॉकलेट क्या होता है, कैसे इसका प्रोसेसिंग होता है, वो हम बात कर लेते हैं। तो चॉकलेट, कोको व चॉकलेट
कोको और चॉकलेट। तो हम बात कर लेते हैं कोको के बारे में। तो कोको क्या होता है, थियोब्रोमा ट्री से हमें मिलता है। और इसका उत्पादन किस तरह से होता है, तो इसका उत्पादन एक तरह का पेड़ है थियोब्रोमा, और इससे ही हमें फ्रूट मिलता है कोको का। ये कोको का फ्रूट जो होता है, इसका जो बीज है वो हमारे काम का होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो ट्री है थियोब्रोमा, उससे कोको का बीज तोड़ लेते हैं। उसके बाद में ये जो बीज है, इसको निकालने के लिए हमें फल से उसको अलग करना पड़ेगा। उसके बाद में अलग किया हुआ जो बीज होता है उसको हम खमीरीकृत यानी फर्मेंटेट करते हैं, ताकि जो कोको है उसमें वो जो तीखापन या कड़वापन सा होता है वो हट जाए। और ये जो खमीरीकरण है, इससे इसका तीखापन भी समाप्त हो जाता है, साथ ही इसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है। बीज को इसके बाद में भुना जाता है ताकि ये सुगंधित हो जाए। जो अलग से सुगंध आती है वो इसी वजह से आती है। इसके बाद में बीज का जो कड़ा आवरण है उसे तोड़ लिया जाता है और बीज को पीसा जाता है। बीज को पीसने के बाद में इसमें से जितनी वसा यानी फैट होती है वो कम हो जाती है, अधिकांश वसा जो है वो कम हो जाती है, और बचा हुआ जो भाग होता है उसको सांचे में जमा लिया जाता है और पीस लिया जाता है। यही जो है कोको पाउडर कहलाता है। अब जो वसा थी, वसा वाला जो पार्ट था उसका क्या होगा, तो ये जो वसा वाला पार्ट होता है इसको भी जमा लिया जाता है और ये चॉकलेट के रूप में काम में लिया जाता है। तो आप ये देख लीजिए, कोको जो है दो तरीके से काम में लिया जाता है, एक तो चॉकलेट के रूप में और एक कोको। तो चॉकलेट जो है उसमें तो वसा कितनी होती है, 50% होती है और 80% स्टार्च होता है यानी शर्करा होती है। इसी वजह से जो चॉकलेट है वो मीठी होती है। आप कोको को टेस्ट करें, उसका थोड़ा सा पाउडर टेस्ट करेंगे, आपको कड़वापन सा लगेगा। फैट इसमें जो है 20%, मतलब 20% फैट है, और स्टार्च जो है 11%, बहुत ही कम है परसेंटेज। यहाँ पर चॉकलेट में 50% फैट है और स्टार्च जो है 80% है, जबकि वहाँ पर जो कोको है पाउडर जो होता है उसमें फैट 20% है और स्टार्च 11 है। इसी वजह से ये जो कसेलापन लिए हुआ होता है इसका टेस्ट, इसको हम किसी चीज में काम में ले लेते हैं, जैसे कि केक वगैरह में ले लेते हैं, या कॉफी बनाने के बाद में उसके ऊपर से जो है उसको पुरकने के लिए, पाउडर के रूप में छिड़कने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये हमने काफी सारी चीजें देखी, और आपने जो चाय के स्टेप्स हैं वो भी एकदम यही क्लास में आपको एकदम अच्छे से लर्न हो गए हैं। और थियोब्रोमा ट्री और ये सारे आपको एकदम, और परसेंटेज वगैरह भी आपको एकदम अच्छे से रट लेने हैं, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो किसी तरह का भी। तो आज की क्लास में इतना ही, और कल की क्लास में हम बात करेंगे फलों से बने हुए कुछ बेवरेजेस के बारे में। ये बेवरेज जो है अलग अलग है, इसलिए थोड़ा सा ये लंबा है। और कल की क्लास नहीं, एक्चुअली आज वेडनेसडे है, तो अब जो है आज वेडनेसडे तो इस वीक की लास्ट क्लास है। अब हम मिलेंगे मंडे को, और मंडे को हम बात करेंगे फ्रूट से बने हुए बेवरेज और उससे बने हुए प्रोडक्ट जो हैं किस किस तरह के होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।